राबड़ी देवी के आवास को लेकर चर्चा है कि सरकार ने डेडलाइन दे दी है खाली करने के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, राबड़ी जी की आवास बिल्कुल न्यायोचित है। वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे प्राप्त हैं, बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और 20 वर्षों से उस आवास में रह रही हैं। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं। वैसे व्यक्ति को अनावश्यक यह सम्राट चौधरी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको नोटिस दे करके या मकान खाली करने का जो ज़बरदस्ती प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं से एक जाति विशेष को टारगेट करने की कुत्सित प्रयास है। और बल्कि उनको अपना जवाब देना चाहिए कि जो सम्राट चौधरी पहले से 8 एकड़ ज़मीन में बना हुआ अन्य मार्ग था मुख्यमंत्री का आवास, उसमें फिर एक आवास को मिला करके डिप्टी सीएम वाला वहीं बगल का ही और 15 एकड़ अपने कर लिए हैं मुख्यमंत्री का आवास का। अब जबकि ये 15 एकड़ की मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं थी। इसको जवाब देना चाहिए कि जो बड़े बड़े जो अमीर प्रदेश हैं उसमें महाराष्ट्र भी शुमारा है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का 10 कट्ठा 15 कट्ठा में आवास होता है और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए 15 एकड़ का। ये कहीं न कहीं आप जन स्वराज के बड़े नेता हैं और राबड़ी देवी पर बड़ा सॉफ्ट हैं क्या? सॉफ्ट नहीं है। ये हम लोगों ने नीति की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी का कहीं न कहीं यह बदले की भावना से एक जाति विशेष को टारगेट करने की एक कोशिश की जा रही है। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सम्राट जी ने कहा कि राजतंत्र नहीं है, ये तो राजतंत्र नहीं ना है कि आप लगातार बने रहिएगा घर में। भाई, तो राजतंत्र की बात वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वो डिजर्व करते हैं कि नहीं आवास के लिए? जब मंत्री के दर्जा में हैं, प्राप्त है और 20 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री उस आवास में रह रही हैं, उनका सारा कुछ सेटअप है, फिर वहाँ हटाने की क्या जरूरत थी? वह दूसरे भी मंत्री को वहाँ दे देते, नए लोग। अच्छा, आपके नेता भी अब बांकीपुर चुनाव लड़ने चल रहे हैं, चर्चा है ऐसी प्रशांत किशोर को लेकर, जीतने के प्रति अस्वस्थ हैं? बिल्कुल है। और जब प्रशांत किशोर लड़ने की इच्छा नहीं, प्रशांत किशोर का सपना विधायक और एमपी बनने का, मंत्री बनने का नहीं था, बिहार बदलने का सपना है। और उसके तहत अगर बांकीपुर के विधानसभा के मतदाता भाइयों और बहनों ने अगर प्रशांत किशोर को आज ये कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसके पुकार पर प्रशांत किशोर बांकीपुर लड़ने आ रहे हैं और ये पूरी संभावना है कि यहाँ से जीतेंगे। लोगों की पुकार है। हाँ, लोगों की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार ही आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी और न विधायक बनने की इच्छा थी, लेकिन बिहार बदलने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, जो भी त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए प्रशांत किशोर तैयार हैं और बिहार की जनता को भी इंतजार है। तो पूरा चुनाव में दमखम से आप लोग उतर जाइएगा? हाँ, निश्चित रूप से जनसुराज के सारे कार्यकर्ता लगेंगे, बिहार भर के। नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लगने दीजिए। जब जनता की ताकत खड़ी होती है तो कोई शक्तियाँ काम नहीं आती है। इसलिए आप इंतजार कीजिए कि वह घड़ी बहुत नज़दीक है जब प्रशांत किशोर जी बांकीपुर कब बिल्कुल फूकेगा? अब जब वो चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन 2-3 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर तो होना ही होना है। रामबलि चंद्रवंशी को भरोसा है कि प्रशांत बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बदलाव करेंगे बिहार में? मेरा ही नहीं, मेरे ऐसा करोड़ों लोगों का बिहार में एक आकांक्षा है कि बिहार में बदलाव हो और बदलाव का एकमात्र प्रतीक बन जाए। पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़ा संघर्ष आपने लड़ा है, पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है सम्राट चौधरी, आप उसी पर नाराज हैं? पिछड़ा और अगड़ा की बात नहीं है। सम्राट चौधरी जी के बारे में एक नहीं बहुतों तरह की बात है कि अभी एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनदास करमकांड गांधी बताते हैं और वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। तो अब ये सोचिए कि सम्राट चौधरी जी के बारे में बिहार के बाहर के लोग क्या कहते होंगे। हंसी होती होगी कि बिहार में लगता है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी खिल्ली उड़ाई जाती है छोटे छोटे बैठकों में भी कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी लगता है कि कोई नेता की कमी हो गई है। पिछड़े में भी बहुत सारे नेता हैं, अति पिछड़े में भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति को बनाने के पीछे कहीं न कहीं भाजपा का कुत्सित प्रयास है, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी जाति विशेष को टारगेट करना। तो भाजपा की साजिश का कहीं हिस्सा तो नहीं बन गए हैं सम्राट चौधरी? राबड़ी देवी के आवास को लेकर बड़ी बातें रामबलि चंद्रवंशी ने कही है। साथ ही प्रशांत बांकीपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत का दावा भी कर दिया है। बांकीपुर की लोगों की मांग पर प्रशांत चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ऐसा कहना है रामबलि जी का। लेकिन उससे भी बड़ी बात कह दी है, प्रशांत बिहार को बदलना चाहते हैं, प्रशांत विधायक मंत्री सांसद बनना नहीं चाहते हैं। अगर सर का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।